हेलो गाइस, मैं अर्पित त्रिपुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक सिटी, हर एक गांव में भी चलता है। क्या आपने सोचा है वो कौन सा बिजनेस है? वो है ग्रोसरी का बिजनेस। ग्रोसरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कस्टमर की लाइन लगी रहती है और डेली की नीड्स जरूरत पड़ती रहती है। पता है इसमें प्रॉफिट कैसे होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थिन मार्जिन होते हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, बट वॉल्यूम और रेवेन्यू ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ में हर कोई चाहता है इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, बड़े स्केल पे करना, पर हर कोई कर नहीं पाता है क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभार एम्प्लॉय की एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लाइट के एक्सपेंसेस हो जाते हैं एंड छोटे मोटे एक्सपेंस भी होते रहते हैं। अगर आप भी अपना किराना का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ ग्रोसरी का बिजनेस चलता कैसे है और मार्जिन बनता कैसे है। गाइस, हम समझते हैं सबसे पहले ग्रोसरी के अंदर मार्जिन आता कैसे है। सबसे पहले मार्जिन आता है आप जो होलसेल प्राइस में बाय करके लाते हो और उसको रिटेल प्राइस में जब सेल करते हो, जो मिड का गैप होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कुरकुरा लेके आए, 8 रुपए का कुरकुरा आपने होलसेल में बाई किया एंड आपने उसको 10 रुपए में सेल किया, तो आपने मार्जिन बनाया 2 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है ग्रोसरी के अंदर आप ऐसा मार्जिन कमा रहे हो आपका गेम चेंजर। इसमें जो गेम चेंजर है वो आपका है वॉल्यूम और आपका रेवेन्यू। अगर आप बहुत बड़े वॉल्यूम पे और बहुत बड़े रेवेन्यू पे आप गेम खेल लेते हो तो आपके कुछ परसेंटेजों में करोड़ों की गिनती चालू हो जाती है। और सबसे ज्यादा गेम ग्रोसरी का वॉल्यूम पे ही खेला जाता है क्योंकि इसमें क्विक मार्जिन होते हैं, आपके क्विक रेवेन्यूज भी होते हैं और बल्क बाइंग कस्टमर ज्यादा करता है। तो यही था एक ग्रोसरी का प्रॉफिट कंसेप्ट। कभी भी जो ग्रोसरी का बिजनेस आपको शुरू करना हो तो आपको वॉल्यूम में ही बाय करना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस के अंदर ये प्रॉफिट कर पाओगे। क्योंकि इसके अंदर जो मार्जिन होते हैं वो इतने ज्यादा थिन होते हैं आपके घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। गाइस, हर एक प्रोडक्ट का मार्जिन अलग अलग कैटेगरी डिफाइन है। जैसे कि एफएमसीजी का जो मार्जिन है वो आपका 15 से 20% का मार्जिन। जो पैकेज फूड है उसका मार्जिन है 10 से लेके 20%। जो दाल वगैरह है, पल्सेस वगैरह है, उसमें मार्जिन है 10 से 12% का। और जो आपका डेली का आइटम है जैसे कि दूध, दही, पनीर, उसमें मार्जिन है 5%। इस ग्रोसरी की बिजनेस के अंदर वही स्मार्ट दुकानदार और वही स्मार्ट रिटेलर है जो हाई वॉल्यूम वाला आइटम या फिर हाई रेट वाला आइटम या हाई मार्जिन वाला आइटम ज़्यादा पुश करता है। अगर यदि उसने लो आइटम पे पुश कर दिया तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो हो जाएगा। तो हर एक दुकानदार को, हर एक फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को याद रखना पड़ेगा, अब जब आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा मार्जिन वाला आइटम पुश करना पड़ेगा कस्टमर को, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। यदि कस्टमर आपके पूरे मंथ में वही आइटम खरीदता है जिसमें आपके मार्जिन ही नहीं है तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। आपको सारे आइटम का मिक्सअप बेचना ही पड़ेगा और कस्टमर को खुश करना ही पड़ेगा। यही बनाएगा आपका मेकिंग प्रॉफिट। गाइस, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने से ही ये नहीं आप गेम चेंज कर लोगे। इसमें जो गेम चेंज होता है वो चेंज होता है आपका बल्क परचेस, जिसमें आप अपने वेंडर से नेगोशिएट करते हो। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपने बल्क खरीद लिया, उस पर डिस्काउंट। आपने कैश माल लिया, उस पर डिस्काउंट। कोई माल एक्सपायर होने वाला है, 1 हफ्ते की एक्सपायरी है, 2 हफ्ते की एक्सपायरी है, वो ले लिया, उस पर डिस्काउंट। ठीक है, और आपने उससे कुछ लगेज के साथ ले लिया, उस पर डिस्काउंट। तो अगर आप होम डिलीवरी भी कर रहे हो तो उसमें कस्टमर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और कस्टमर को ये ऑफर दे रहे हो, उसके थ्रू उसको क्रॉस सेल भी कर सकते हो। ये बहुत सारी सोर्सेज हैं जो ग्रोसरी के अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रोसरी के अंदर मेन पैसा बनता कहाँ से? गाइस, आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल अपनी फिंगर टिप्स पे कर लोगे। पहला है उधार देना। अगर आप ज़्यादा उधार देते हो तो आपका मनी है वो ब्लॉक हो जाता है और आपका चांसेस है वो डेड भी हो जाए, आपका डूब भी जाए। एक्सपायर होने से बचाना। अगर आपका कोई गुड्स एक्सपायर हो गया है और आपने उसको सेल नहीं किया है तो आपको वो आधे दाम में 50%, 80% डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। अगर क्योंकि वो एक्सपायर्ड होने वाला है या फिर एक्सपायर हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा, तो ये इसमें आपका लॉस है। तो आपको एक कंट्रोल करना पड़ेगा।
आपको अपना कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो आपका बिजनेस भी डूबेगा, क्योंकि ग्रोसरी के काम में मेंटेन कैश फ्लो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना, अगर आप अपनी इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं मेरे सूजी कितनी है, आटा कितना है, तेल कितना है, आप मंगाए जा रहे हो, बिकता जा रहा है, कोई पिछले की तरह बड़ा है। ऐसा करने से आपका बिजनेस सिर्फ लॉस होगा और कुछ नहीं। ग्रुप तो यही काम कर रहा है। टियर 2 के अंदर जितने भी हैं हमारे लोकल पार्टनर्स, हम अपने आगे वेंडर्स भी लाने वाले हैं, संजय पार्टनर लाने वाले हैं, सबको हम प्रॉपर SOPs देते हैं। हमारे संग जो जुड़ते हैं उनको हम SOPs भी प्रोवाइड करते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ नहीं करना, केवल ग्रुप का नाम यूज करके अपने मंथ के जो रिटर्न हैं वो कमा सकते हैं। अगर आप इन सबको बिल्डअप कर लेते हो, तभी आप ग्रोसरी के अंदर पूरे मंथली का रेवेन्यू 15 से 20% का मार्जिन कमा सकते हो। इस मार्जिन के थ्रू जो आप इनकम जनरेट करोगे, उसमें आपकी लाइफ भी सेट हो सकती है। ये बिजनेस एक लो स्टडी गेम है। अगर आपने इसके अंदर वॉल्यूम, रेवेन्यू एंड बाइंग बल्क परचेज में करना सीख लिया, वेंडर्स नेगोशिएट करना सीख लिया, तो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा बनेगा। क्योंकि ये गेम सीख को चलता है, ये नहीं है कुछ महंगा है बेच लिया प्रॉफिट कर ली, ये नहीं होता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा यही वाला गेम काम करते हैं लोग बड़े बड़े। ग्रुप तो भी यही कर रहा है। एंड अगर आपको कुछ भी बेसिक समझ में आया हो ग्रोसरी के बारे में, पैसा बनता कहाँ से है, तो मैंने आपको वो बता दिया है। अगर आपको कोई भी नॉलेज इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी आपसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज छूट ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।